हेलो माय फेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शुभम शुक्ला और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। क्लास 9th के इस लेक्चर में जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रैशनल नंबर, हम कोशिश करेंगे कि जितनी बेसिक चीज़ें हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि रैशनल नंबर क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे, ये सारी चीज़ों को हम कवर करें। ठीक है, तो बेसिकली जानकारी आपको इस बात की होनी चाहिए कि रैशनल नंबर क्या है, कैसे रैशनल नंबर को डिफरेंशिएट किया है, बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, दोनों रैशनल नंबर के, इररैशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके बनाऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो चैप्टर में आपको एक बार बुक दिखाता हूँ एनसीईआरटी की, जस्ट फॉर पर्पस ऑफ आपके उसमें नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिए पहला ही टर्म आपको दिख रहा होगा इज जीरो आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वर्ड आपको यहीं पर दिख गया, क्लियर है। अब आप बताइए कि सर हमने 8 तक आपने होल नंबर सुना है, आपने रियल नंबर सुना है, आपने नेचुरल नंबर सुना है, ये तीनों चीज तो आपने अच्छे से सुना होगा। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, मैं लिख भी देता हूँ। अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम अपन पूरा इसमें कवर करने वाले। ठीक है, माइंड इट कि हम लोग क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, हम लोग टॉपिक्स कवर करने पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना आपको ऑलरेडी स्कूल में बताया जाता है या आपको जो पढ़ा रहा है। अदरवाइज हमारे जैसे मैं यहाँ पर बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ तो हम पूरी चीज़ें एनसीईआरटी की कवर करते हैं, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए चाहिए वो भी हम यहाँ पर कवर करवा देते हैं। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन है, आपका बेस अगर स्ट्रांग हो जाएगा, आप स्कूल में अगर पढ़ाई करेंगे तो आपके क्वेश्चन वैसे ही कवर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं पूरे कॉन्सेप्ट पे जाने वाला हूँ। तो नंबर सिस्टम देखिए, आपने सबसे पहले जो कोई भी बच्चा जब एंटर करता है तो वो पढ़ता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? मैथ्स में सारे नंबर्स जो कि आप उंगली पे गिन सकते हैं उसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, अब जो चीज़ है ही नहीं, जैसे 0 पेड़, तो पेड़ है ही नहीं, तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको नेचुरल कैसे बोल सकते हो। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 एंड सो। ठीक, इसके अलावा देखिए नंबर तो बहुत सारे होते हैं ना, जो कॉमन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आता है इंटीजर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इंटीजर क्या होता है? जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा नहीं है उनके लिए देखिए, आप बैंक गए, ठीक, आपके बैंक में आपने एक दिन स्टेटमेंट चेक किया, हो 500 रुपये, क्या बात है। अब बच्चे हो तो मैं आपका 500 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 500 प्लस 500 रुपये, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड डे आपने क्या किया, आपने अपने बैंक से कुछ पैसे निकाल लिए, आपको मोमोज खाने का मन हुआ, आपको चॉकलेट खाने का मन हुआ, आपको कुछ खेलने का खरीदने का मन हुआ, तो आपने क्या किया, 100 रुपये विड्रॉ कर लिए। ठीक, तो जब आप विड्रॉ करेंगे तो स्टेटमेंट में लिखा रहता है -100। अब माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये है कि भाई उतने कम हो गए। तो इंटीजर्स आर बेसिकली द नंबर्स विद देयर साइन, मतलब होल नंबर ही है विद देयर साइन। अगर आप आगे जा रहे हो तो प्लस और पीछे जा रहे हो तो माइनस। आप नंबर लाइन बनाते हो, बीच में 0 बनाते हो, उधर माइनस बनाते हो, उधर प्लस बनाते हो, तो सारे नंबर जो आपको नंबर लाइन में अब तक आपने देखा है दैट इज इंटीजर। तो इंटीजर्स आर विथ देयर साइन, मतलब -1, 0, इसको मैं ऐसा लिखूंगा कि डैश यहाँ स्टार्ट आते हैं, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये जो है आपका इंटीजर से आता है। इसके अलावा एक आता है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? बोलोगे कि सर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, कई लोगों ने सुना भी होगा, जिन्होंने काफ़ी स्थिरता से, काफ़ी अच्छे से जिन्होंने पढ़ाई की है ना, उन्होंने सुना भी होगा कि रियल नंबर का मतलब क्या होता है। रियल नंबर देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये हो सकते हैं, या 100 रुपये हो सकते हैं, 200 रुपये हो सकते हैं, 100 रुपये 50 पैसे भी तो हो सकते हैं, 100 रुपये 40 पैसे भी तो हो सकते हैं, 100 रुपये 30 पैसे भी तो हो सकते हैं। तो दैट मीन्स ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर। हर वो नंबर जो आप
गिन सकते हैं, ला सकते हैं, दिखता है आपको, दैट इज रियल नंबर। एक पेज है, उसको बीच से कई टुकड़े कर दिए, 10 हिस्सों में बढ़ गया, तो एक हिस्सा कितना हो गया, 1/10 हो गया, दैट इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये क्या होता है, रियल नंबर है ऑल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे -1.2, 0, 1.5, 3 एंड सो ऑन, ये जो है रियल नंबर है। इसके अलावा जो आप देखोगे, आप बोलोगे कि सर नॉन रियल नंबर क्या होता है, तो नॉन रियल नंबर भी होता है, उसको अपन बात के लिए रखते हैं, अभी नहीं आपको उस चीज़ पे जाना है। ठीक है, ये आप क्लास 11 में जब जाओगे तब आपको काम आएगा। तो नॉन रियल नंबर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इन सब में सर रैशनल नंबर कहाँ पर है, अब आप ये पूछोगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है ना फ्रैक्शन क्या होता है। तो जब भी याद रखिएगा, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जिसको p/q के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q बस 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0, तो उसको क्या बोला जाता है, रियल नंबर। इसको बोला जाता है, इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। तो इसको बोला जाता है रैशनल नंबर। हर नंबर जिसको अपन p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, उसको बोला जाता है रैशनल नंबर। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात। चलिए, तो ये है आपका रियल नंबर में रैशनल नंबर। इसके अलावा इरेशनल नंबर भी होते होंगे। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अब देखिए इसमें भी रैशनल इरेशनल के अलग अलग फॉर्म होते हैं। मैं आपको भी बताता हूँ कि पहले तो मैं रैशनल नंबर पे फोकस कर रहा हूँ। क्लियर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। इससे पहले जैसे मैंने लिखा 2/7, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 2/7 के फॉर्म में। क्लियर। उसके बाद चलो इसको 2/7 नहीं लेते, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, 2/5 ले लेंगे। ठीक। उसके बाद 5/4 ये है ना, 10/12 ये है, एंड सो ऑन। दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स। क्लियर है। ठीक। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बाय द वे ये आपका एनसीईआरटी के क्लास 9 का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। क्या 0 रैशनल नंबर है? 0 को आप रैशनल नंबर ले सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, मैंने क्या बोला है, हर वो नंबर जिसको p/q के फॉर्म में आप लिख रहे हैं, दैट इज अ रैशनल नंबर। इसमें भी एक ट्विस्ट है ना, अपन अभी आएंगे, ध्यान में रखे रहना। पर नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो बेटा 0 जो है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, जो 0 है, ठीक, 0 कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं आप, या तो 0 को 0/1 लिख लीजिए या 0/2 लिख लीजिए। फिलहाल अपन क्या करेंगे, 0/1 ही लिखेंगे बेटा, क्योंकि किसी के नीचे कुछ नहीं दिया, दैट मीन्स वो 1 होता है। तो 0 कैन बी रिटन एज 0/1। और यहां पर क्या है, हियर q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। हियर इफ p/q इक्वल्स टू 0 है, देन क्या है आपका, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर 0 इज ए रेशनल नंबर। तो इससे क्या सीख मिलती है आपको? इससे आपको ये सीख मिलती है कि बस जो बेस है, मतलब डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं आना चाहिए, अदरवाइज सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है, मजा आएगा। देखो वो जिंदगी क्या जिसमें चैलेंज ना हो, ठीक है, तो वो मैथ्स ही क्या जिसमें हार्ड ना लगे। जो अगर मैथ्स आसान हो जाए तो मजा कहाँ है ना। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट मेरे बोलते हैं कि सर जब बनता है तब तो मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, जब नहीं बनता तो मैथ्स फिर मजा नहीं आता। अब मैं उल्टा बात करता हूँ, जब मैथ्स नहीं बनता तो मजा आता है, जब बनता है तो फिर मैथ्स किस चीज का मैथ्स है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 0 के नीचे 1 आ गया, दैट इज 0 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है। यहां तक समझ में आया कि रैशनल नंबर क्या है और रैशनल नंबर क्या नहीं है।
अब मान लीजिए आपको बोलता है कि भैया कोई दो रैशनल नंबर है, सपोज क्वेश्चन है फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब ये 1 है और 2 है, इन दोनों के बीच में तीन रैशनल नंबर निकाल लें। अब बोलोगे सर तो चैलेंज हो गया, 1 और 2 के बीच में तो डेढ़ ही पता है बस, है ना, या 1.2 पता है या 1.7 भी पता है ना, ये तो पता है ना, तो बेटा उसी को आप रैशनल नंबर बना लो, सबसे बेस्ट तो आपके लिए वही हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, मैथ्स होती है आसान है, हम लोग क्या करते हैं उसको रट के कठिन बना देते हैं। आपके स्कूल में बनाने का इसका तरीका अलग बताया जाएगा, तो आप क्या करोगे पता है, आप बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि ऐसे ही बनाना है, क्या यही एक तरीका है, तो वैसा नहीं है। मैं आपको एकदम ईजी तरीका बताता हूँ। देखो कोई भी नंबर को आप क्या करो, उसको आप एक रियल नंबर बना लो, मतलब डेसिमल के फॉर्म में लिख लो और उसके बीच में लिख दो, दैट्स इट। कोई भी 2 3 नंबर 4 नंबर लिख दो। जैसे 1 और 2 के बीच में 3 नंबर क्या आ रहे हैं, 1.1 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, 1.3 आ रहा है ना। अब उसको रैशनल नंबर बनाना तो पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा, मतलब समझना ना, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो गया। देखो पहले मैं आपको एक चालू मेथड, मैं हमेशा बोलता हूँ चालू भाषा, आम चलन में जो रहता है उस पर बता रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं मेथड से बताऊंगा, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, देखो ये रफ कर रहा हूँ। 1 और 2 के बीच में क्या क्या नंबर आता है, 1.2 आ सकता है, 1.3 आ सकता है, 1.4 आ सकता है ना, ये सब 1 और 2 के बीच में आते हैं, क्लियर है। अब आपको क्या बोला है भैया, इसको रैशनल नंबर बनाना, तो बना दो ना, किसने आपको रोका। आपको बचपन में, मतलब सही, आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखाया गया होगा कि 1.2 को जब अपन डेसिमल हटाते हैं, सॉरी 1.2 को जब अपन डेसिमल हटाते हैं तो 1.2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/10। आता है ये सबको, ठीक। अब जिनको नहीं आता उनको मैं भी एक मोमेंट में बताने वाला हूँ। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6/5। वैसे ही 1.3 है, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.3 को 13/10, क्या हो जाएगा, बस ये 13/10 हो गए तो कटेगा नहीं, ठीक। उसके बाद 1.4 तो क्या हो जाएगा, 14/10, देखिए 7/5। तो आपके पास 3 नंबर क्या क्या आ गया, एक तो आ गया 6/5, एक आ गया 13/10, एक आ गया 7/5। देखिए 3 नंबर आपके मिल गए, है ना। अब ये कैसे आया, ठीक, चलो बता देता हूँ आपको। ऐसे तो ये 9th का पार्ट नहीं है, आपको 6th में पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखिए 1.2 लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, डेसिमल इधर लिखिए, इसको 12 लिख दीजिए, ठीक। एक डेसिमल के बजाय यहाँ 1 लिखिए, इसके पीछे एक नंबर है तो 0 लगा दीजिए। अगर 2 नंबर होता डेसिमल के बाद तो 2 0 लगाते, 3 नंबर होता तो 3 नंबर लगाते, 4 नंबर होता तो 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इसका, तो ये है बेटा चालू मेथड। इससे आप अगर आप स्कूल में बनाएंगे तो आपका टीचर आपको नंबर नहीं देगा। लेकिन मैंने क्या बोला, ये वीडियो स्कूल के लिए नहीं है, ये वीडियो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है, तो वहां पर के हिसाब से आप इसको से बना सकते हैं। देखो मैथ में सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना है, क्यों आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है ये मैं बता रहा हूँ, कैसे करना है नहीं होता है ना। स्कूल में आपको बोला गया होगा कि हमारे मेथड से नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएगा। मेरे को बहुत सुनने मिलता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सॉरी टू ऑल द टीचर्स, मेरे किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, पर बच्चे मुझे ऐसा बोलते हैं तो मैं बच्चों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादातर बच्चे ही देख रहे होंगे। तो वो नहीं करना है गलती, आपको समझना है क्यों आप मैथ से नहीं बच सकते। भविष्य में भी आप अगर कोई एग्जाम की तैयारी करते हो या कुछ भी करते हो, वहाँ आपको मैथ जरूर लगेगा। इवन आप बायो ले लोगे, चाहे आप कॉमर्स ले लोगे, मैथ्स तो आपको लगेगा, ठीक है। तो ये एक रफ तरीका हो गया। अब इसी को दूसरे, अच्छा ये आप याद रखना, ठीक है, 6/5 आप थोड़ा सा याद रखना, 7/5 थोड़ा सा याद रखना बेटा इसको, ठीक है। लेकिन अपने को 3 निकालना है ना, हाँ तो फिर ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो मिटा रहा हूँ इसको मैं। देखिए अब दूसरा मेथड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। क्या गिवन है आपको, गिवन 2 रेशनल नंबर्स 1 and 2 है, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/1 लिख सकते हैं। तो अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग 10 in both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 10 जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 10/10 हो गया। वैसे ही 2 से भी क्या कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप बोलोगे सर ये आप क्यों किया ऐसा। देखिए जब भी आपको होल नंबर दिया होगा ना, 1 2 3 4 -1 -2 -3, आप ऐसे ही कीजिएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ठीक। ये आ गया 10/10 और
20/10। अब इसके बीच में आप क्या करेंगे, कोई भी, क्योंकि 3 बोला है तो 3 रेशनल नंबर लिख दो, तो देखो मजा आएगा ना, ध्यान से देखना, ठीक। तो 3 रेशनल नंबर क्या क्या होंगे, 3 रेशनल नंबर्स। देखिए, क्या मैं 12/10 लिख सकता हूँ, क्या मैं 13/10 लिख सकता हूँ, क्या मैं 14/10 लिख सकता हूँ। अब आप इसको काट दीजिए, देखिए 6/5 हो गया, ये 13/10 हो गया, ये 7/5 हो गया, तो देखिए यही तो आया था क्या। तो चाहे तो आप ऐसे बना लीजिए, चाहे तो आप जैसे मैंने रफ बताया था, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, स्कूल में तो आपको ऐसा बनाना है। लेकिन ये कब है, ये वाला जो 10 मल्टीप्लाई वाला मैंने बताया, ये किस चीज़ के लिए अप्लाई होता है बेटा, ये अप्लाई होता है किसके लिए, जब आपका डिनोमिनेटर में कुछ ना हो। अब आपके लिए कुछ ना हो, मेरे लिए 1 है, मतलब होल नंबर आपके पास हो, तब आप क्या करेंगे, इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। लेकिन अगर होल नंबर नहीं दिया है, सपोज कुछ और दिया है होल नंबर के बजाय, तब क्या करेंगे अपन, ठीक है, तब देखते हैं। चलिए, अब सपोज कीजिए कि इस तरीके का होल नंबर आपको नहीं दिया हुआ, ठीक है, आपको दिया हुआ फ्रैक्शन में, जैसे, और भी फ्रैक्शन भी क्या, डिनोमिनेटर अलग अलग होना चाहिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5 है, इसके बीच में आपको निकालना है, ठीक। ये रैशनल नंबर है, बताइए रैशनल नंबर है ना नहीं नहीं, क्या होता है कि ऐसा होता है, आप वीडियो देख रहे हो, ठीक, अभी आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक, और मैं आपसे अभी पूछूंगा ना कि ये ऐसा होता है, तो आप 2 मिनट क्या क्या, तो आप पीछे जाके देखोगे, तो ठीक है, पीछे जाके देख लो कि 2/3 और 4/5 रैशनल नंबर है या नहीं है, और क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों है, ठीक। तो ये रैशनल नंबर है फिलहाल के लिए। तो अब देखिए, अब इसमें भी वही आप चालू वाला अगर मैं आपको बताऊं, तो आप क्या करिए, 2 और 3 को डिवाइड कर लीजिए, जैसे आप डिवाइड करेंगे तो 0.66 आएगा, तो 0.67 ले लेते हैं इसको, और 4 और 5 को डिवाइड करें तो 0.8 आएगा, तो मतलब 0.67 और 0.8 के बीच में आप 0.68 ले लीजिए, 0.69 ले लीजिए, 0.70 ले लीजिए, उसको लिख दीजिए पॉइंट हटा के, आपका आंसर आ जाएगा। एक वो तरीका, मतलब जैसे एक रफ, फिर से 1 सेकेंड मैं इसको रफ में ले रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो क्या है, 0.67 है 2/3 और 0.8, इसके बीच में कुछ भी लिख लो, जो 0.6 का बार होता है ये, तो चलो इसको ज़्यादा प्रिसाइसली लिख लेते हैं, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 0.68, 0.70, 0.71, ये हो गया, 3 हो गया। अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताया है कि इसको 68 लिख दो, ये डेसिमल है, इस डेसिमल के बजाय 1 लिख दो, ठीक, और 2 नंबर है तो 2 0 लगा दो। वैसे ही 70 लिख दो, इस डेसिमल की जगह 1 लिख दो, 2 0 लगा दो। वैसे ही 71 लिख दो, 1 लिख दो, देखो आ गया। काटना है तो काट लेना, देखो इतना आसान होता है। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका, ठीक है। अच्छा, ये सही है, जरूरी नहीं है, देखिए 2 रैशनल नंबर या कोई भी 2 नंबर्स के बीच में ना अनगिनत नंबर्स आते हैं, अनगिनत रियल नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये लगेगा कि सर अभी आप जो आंसर निकाले वो और जो अब निकालने वाले वो मैच नहीं कर रहा है, तो वैसा कुछ नहीं है, अनगिनत आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रफ वर्क है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये तो ऐसा है नहीं, है ना, आपको तो स्कूल में ऐसा नहीं बनाना है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है इस तरीके से। देखिए 2/3 गिवन क्या है, 2/3 एंड 4/5, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे इस पे मैं जा रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, इसमें मैंने क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया था, 1 × 10 10, नीचे भी डिनोमिनेटर 10, 2 × 10 20, नीचे डिनोमिनेटर 10, तो 10/10 और 20/10 आ गया था। इसका क्या हो गया था, डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया था, दैट मीन इट बिकेम ए लाइक फ्रैक्शन, जो कि आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, क्लियर है। यहाँ पर अब ये डिनोमिनेटर सेम, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, तो ये हो जाएगा 20/30, ये हो जाएगा 40/50। तो क्या ये लाइक फ्रैक्शन बना, नहीं बना, तो पहले बनाना पड़ेगा।
आपने पढ़ा हुआ है 7th 8th में, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता रहा हूँ क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 5, ठीक, टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 and 5, तो क्या हो जाएगा 2/3, सॉरी 2 और 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 3 and 5 आ जाएगा 15। दैट मीन्स दोनों का एलसीएम 15 आ गया। तो मतलब आपको दोनों में 15 लाना है। याद है लाइक टर्म, जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो, जब आप क्या बोलते हैं प्लस करते हो, माइनस करते हो, सब चीज़ में क्या होता है फ्रैक्शन वाला प्लस माइनस, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तो हर चीज़ में क्या करना पड़ता है, लाइक फ्रैक्शन लाना पड़ता है। तो दैट मीन्स 2/3 15 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको नीचे भी 15 लाने के लिए। दैट मीन्स 10/15 हो गया। और 4/5 है अगर तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 12/15। अब आप देखिए आपके पास हो गया 12/15। तो अब देखिए आपके पास दो नंबर हो गए, है ना, क्या 10/15 और 12/15। आपके पास दो नंबर हो गए 10/15 और 12/15। अब इन दोनों को जैसे ही आपके लाइक टर्म्स बन गया, अब आप फिर से आप क्या कीजिए 10 से मल्टीप्लाई करिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, जनरली बच्चों को 10 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा बड़ा हो जाता है। कितने रैशनल नंबर निकालने हैं आपको 5, तो आप क्या कीजिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6 in both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या होगा 10/15 इंटू 6/6 यानी 60/90, वैसी 12/15 इंटू 6/6 यानी 72/90। अब बताइए इसके बीच में आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं नंबर्स। तो क्या हो जाएगा 3 रैशनल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 3 ऐसा करते हैं 3 रैशनल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 61/90, 64/90 और 70/90। ये जो है 3 जो है रैशनल नंबर हो जाएंगे, 61/90, 64/90, 70। तो इस तरीके से आप देखिए किसी भी नंबर का, चाहे वो होल नंबर हो, ठीक, चाहे वो रैशनल नंबर हो या रियल नंबर हो, सिंपली आप इस तरीके से किसी भी के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर को जितना निकालना उतना निकाल दो। 1000 बोलेंगे तो आप 1000 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो रैशनल नंबर आपको क्लियरली समझ में आ गया। वो नंबर्स जिनको p by q के टर्म्स में लिखा जा सकता है, दोज नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर। बट व्हाट अबाउट इरैशनल नंबर, है ना, हर अच्छे चीज के लिए एक बुरा चीज भी होता है, ठीक है। कई लोग देखते हैं ना सर ये क्या है, अब रैशनल नंबर तो ठीक लगा, अब इरैशनल नंबर इतना कठिन क्यों है। तो बेटा वैसे ही होता है, जीवन वैसे ही चलता है, ठीक है। अगर आपको मैथ्स पसंद है तो हो सकता है आपको बायोलॉजी नहीं पसंद होगा, अगर आपको बायोलॉजी पसंद है तो हो सकता है मैथ्स नहीं पसंद होगा। वैसे ही आपको रैशनल नंबर अगर पसंद है, इरैशनल नहीं पसंद होगा। मुझे पर्सनली इरैशनल ज़्यादा पसंद है, ठीक है, काम आसान कर देता है मेरा। अब अपन समझते हैं कि इरैशनल नंबर, व्हाट आर इरैशनल नंबर्स। सॉरी आई बैक माय पार्डन फॉर द हैंड राइटिंग, क्या थोड़ा हैंड राइटिंग मेरी इश्यू है। इरैशनल नंबर्स, अब इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सिंपली वो नंबर जिनको p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। दोज रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज p by q। अब इसमें 0 का तो सवाल ही नहीं होता, बस, ठीक है, लिख ही नहीं सकते p by q के फॉर्म में, बस कोई रैशनल नंबर। जैसे अगर मैंने बोला कि 0.67 का बार, इसका मतलब क्या है 0.67777777। अब भैया आप इसको कैसे, हालांकि ये एक रैशनल नंबर बनाया जा सकता है, पर फिलहाल के लिए चलो ये एग्जांपल नहीं लेते अपन, थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा ये। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1.23751278 या पाई, ठीक है, 3.14 एंड सो ऑन, ठीक, या √2 1.414 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनको आप p by q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है।
ठीक है। जनरली देखिए वो पहले मैंने जो 0.67 का बाहर लिख दिया था दैट वाज अ मिस्टेक, सॉरी फॉर माय पार्ट। बट आपने क्लास 8th में, मैं 12th पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा 11 निकल गया, क्लास 8th में एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। आई डोंट थिंक 8th में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि जो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहे, मतलब कंटिन्यूअस है पर नॉन रिपीटिंग है। ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं वही जो है आपके क्या होते हैं, आपके इरेशनल में आते हैं, अदरवाइज रैशनल हो जाता है। अगर रिपीट हो रहा है तो रैशनल हो जाएगा। अब देखिए जैसे पाई है, पाई की वैल्यू 3.1417 एंड सो ऑन, वो आगे जाते जाता है। यहाँ पर भी क्या होगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर देखिए इसको ना अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा बता नहीं रहा हूँ। ये अगर ऐसा हो जाता 1.23 एंड सो ऑन, ये अगर ऐसा हो जाता ना, तो दिस इज व्हाट वी नोन एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं भी बताऊंगा इसको। तो ये क्या हो जाता है, ये जो नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको अपन रैशनल नंबर बना सकते हैं। इट इज अ रैशनल नंबर। इसलिए मैंने इसको यहाँ लिया, शुरू में जो मैंने बार वाले लिया था ना, उसको मैंने इसलिए मिटाला कि इसको आप रैशनल नंबर बना सकते हो। पर अगर ये डेसिमल फॉर्म में है और ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं होना है, रिपीट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके के नंबर को बोला जाता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और ये सीधा सीधा इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। तो जनरली √2, जैसे 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, आपने 8 में पढ़ा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ऐसा कोई सा भी नंबर होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका सीधा नंबर आएगा। जैसे 4 का स्क्वायर रूट जब आप लेते हैं तो क्या आंसर आता है, 2 आता है। 100 का स्क्वायर रूट आप लेते हैं तो क्या आंसर आता है, 10 आता है। तो ये सीधे सीधे आंसर आ जाता है ना। लेकिन 2 है, 2 का आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये एक इरेशनल नंबर हो जाता है। क्लियर है। तो दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। क्लियर है बच्चों। तो इरेशनल नंबर के बीच में से भी अपन क्या कर सकते हैं पता है, इरेशनल नंबर के बीच में से भी अपन चाहे नंबर निकाल सकते हैं। ये बात की बात है, आपको वो चीज नहीं देखनी है, बेसिक चीजें समझिए प्लीज। मैं आपको बेसिक चीजें, क्वेश्चन सॉल्व करवाना इज नॉट माई मोटिव, कॉन्सेप्ट बताना इज माई मोटिव। तो ये होते हैं इरेशनल नंबर। तो आपको भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा, रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, ठीक है। आप जब 9th में पढ़ते हैं ना, जब आप 9th में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के, तो आपको ये बताया जाता है कि इरेशनल नंबर को, जैसे आपने क्लास 8th में आई थिंक, बच्चों देखो क्या है, मैं 8th पढ़ाता हूँ, 7th पढ़ाता नहीं, तो क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं रहती कि 8th में क्या था क्या नहीं था। तो आपको फ्रैक्शन वाला नंबर लाइन बताया गया होगा कि आपको 2/7 रिप्रेजेंट करना है, 2/7 ये आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो वो भी आप किए होगे, आपने क्या किया होगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर आपने खींचा 1 से लेके ठीक 2 के बीच में, अच्छा 0 से लेके 1 के बीच में, सॉरी ये 0 है और ये 1 है, ठीक। तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2/7। याद है, ये आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इसको देखो, जो आपने क्लास 8 में अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो चीज़ ईजी होती है उसको मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो ये आपने क्लास 8 में पढ़ी है, ये आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं इस चीज़ की, है ना। अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो उसका भी तरीका होता है, वो आपके एनसीईआरटी में है, वो आपको आपके स्कूल में बताया जाएगा, उसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मिस आउट मत करना उसको, बहुत इजी होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता, जनरली स्क्वायर रूट का ही आपके स्कूल में होता है और कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके इरेशनल नंबर्स, आइडेंटिफाई करना है इरेशनल नंबर्स, कैसे करेंगे वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जो पहली बार एनसीईआरटी देख रहे हैं आज, अगर आपने स्कूल शुरू नहीं किया और आप ये देख रहे हैं कि आपने स्कूल में इसको ध्यान नहीं, देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होगा, पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटमेंट वाला, क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होगा, होगा। 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 होगा, लेकिन होल नंबर कहाँ शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, तो सारे होल नंबर के बीच में नेचुरल नंबर आ रहा है ना बेटा, आ रहा है। हाँ, अगर ये बोलता है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तब फिर गलत हो जाता है। होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, नेचुरल नंबर
जो है होल नंबर का पार्ट है, ना कि होल नंबर नेचुरल नंबर का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस, कोई दिक्कत नहीं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है? अब ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर जो है वो नेगेटिव में नहीं होते, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, मैंने बताया पीछे आपको। तो क्या एवरी इंटीजर होल नंबर है? नो, हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, जरूरी नहीं है। जैसे 2/7 मैंने लिखा है ना, तो ये भी क्या है, फॉल्स हो गया। तो ये तो ट्रू है आपका, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है। क्लियर है, समझ में आया है ना? अरे भाई इंटीजर कैसे होल नंबर होगा? अगर मैं लिखता हूँ 2/5 फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो गया, 0.4 हो गया, तो होल नंबर थोड़ी ना। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से ये आप जैसे ट्रू फॉल्स में जाएंगे तो इसको आप देख सकते हैं, है ना? ये बुक है आपकी, मैं इसको बस एज ए डिफरेंस यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को तो आपको देखिए क्या बोल रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सही बात है। अभी जितने भी मैंने आपको यहाँ पर देखिए दिखाए, ये देखिए ये सारे, ये सब रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। अगर कोई नॉन रियल नंबर है तो वो इरेशनल रेशनल पे जाता ही नहीं है, वो सीधा नॉन रियल पे चल जाता है। तो क्या हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है? हाँ, हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। क्लियर है, इसको भूलना नहीं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, एम इज अ नेचुरल नंबर। तो हर पॉइंट नंबर लाइन में रूट एम के फॉर्म में मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। मैंने अब भी आपको बताया कि आप जैसे इरेशनल नंबर को क्लास 8 में आपने रिप्रेजेंट कर, सॉरी, रैशनल नंबर को जैसे आपने क्लास 8 में रिप्रेजेंट करना सीखा था नंबर लाइन में, वैसे ही आप इरेशनल नंबर को भी सीख सकते हैं, तो होता है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जरूरी है क्या? पूरा हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। वन क्या है, रियल नंबर है, क्या वो इरेशनल है? नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। इसकी बात मैं कर रहा था कि कोई भी रूट वाला जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जब हम सीरीज हमारे क्लास के भी वीडियोस जब मैं डालूंगा, जब मेरी क्लास जो मैं पढ़ाता हूँ उसके भी वीडियोस आएंगे, वहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बनाते हैं ना। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या होते हैं, दो तरीके के डेसिमल्स होते हैं बेटा, याद रखना। डेसिमल एक्सप्रेशन, दो तरीके के डेसिमल एक्सप्रेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। जो पहला डेसिमल एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग, और दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नाम समझना, इंग्लिश मीडियम स्कूल से जिन लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए, टर्मिनेटिंग बोलने से वो जो खत्म हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग बोलने से जो नहीं खत्म हो रहे, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में दो है, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। तो टर्मिनेटिंग रैशनल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं रैशनल एक्सप्रेशन ऐसा लिख रहा हूं 0.75, ठीक, 0.12, 7.5, इस तरीके की। तो इसमें आप देखिए डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो फिक्स हैं, 2 हैं, 1 है, 3 है एंड सो ऑन। ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता हूं 1.2375, फिर ये चलता ही जा रहा है, या 3.1415, ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। इस तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं जो कि रुक ही नहीं रहे हैं डिवाइड करने से, इनको क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और कुछ रैशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और कुछ रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होते हैं। तो डेसिमल एक्सप्रेशन भी दो तरीके के होते हैं। अब इस दो के भी दो तरीके होते हैं। अच्छा, टर्मिनेटिंग में तो टर्मिनेटिंग हो गया है ना, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो होते हैं, एक तो होते हैं रिपीटिंग, ठीक, और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। अब व्हाट आर रिपीटिंग?
फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 0.6666 या 1.343434। तो यहाँ पर देखिए आपको पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 343434 रिपीट हो रहा है। नॉन रिपीटिंग में क्या हो जाएंगे 1.37422716, ठीक, 0.865734। अब इसमें देखिए कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, रैंडम नंबर्स है, तो ये जो है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल। और ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो जो पाई होता है ना, पाई इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इर्रेशनल नंबर, याद रखना। तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन के टर्म्स में मैंने बताया, रैशनल इरेशनल पे नहीं जा रहा हूँ, तो ये आपके डेसिमल में। क्लियर है? यहाँ तक ये समझ में आ रही है? अब आपको डिवाइड करने तो आता ही है ना। तो अगर कोई आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है और आपको पता लगाना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप आसानी से लगा सकते हो। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस आपको बोलेगा कि 3/5 निकाला, अब क्या करोगे बेटा, इसको क्या करेंगे, 5 बाहर 3 अंदर, डिवाइड कर दीजिए, 5 zeros are zeros, पॉइंट लगाए, 3 उतार के यहाँ 30 लिख लीजिए, 630 कितना आ गया 0.6। 0.6 क्या है आपका टर्मिनेटिंग है। उसके बाद आपका अगर मैं बोलता हूँ 1/3, तो ये क्या है 1 अंदर 3 बाहर 0, डेसिमल लगाया 0 लिया 3 9, फिर एक है, फिर डेसिमल लगा 0 ले लिया 3 9, फिर डेसिमल लगाया 0 ले लिया 9, ठीक है। तो ये जो है आपका 0.3333। तो देखिए ये आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो दिस, अब देखो ये बना किससे है, बना तो रैशनल नंबर से ही है, और रैशनल से आपने क्या बनाया है, इसको रैशनल से आपने बनाया इसको डेसिमल। पर ये कैसा डेसिमल बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये वाला रैशनल नंबर कैसा बन गया, ये वाला रैशनल नंबर बन गया टर्मिनेटिंग। और बट टर्मिनेटिंग में टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग बन गया। क्लियर है? अब इसी को अगर मैं लेता हूँ 1/7, ठीक, तो क्या होगा 1/7 अगर अपन लिख लें तो 1 और 7 को डिवाइड कीजिए 1/7 में, तो डेसिमल लगा, पहले तो 0 बार में लेके जाएंगे, डेसिमल लगाया 0 लिए, एक बार में 7 गया, 3 आ गया, डेसिमल लगा 0 4 बार में 28 गया, ठीक, डेसिमल लगा 0 2 बार में 14 गया। अब आप देखिए मैं भी 3 ही लिया, जनरली आप 4 लेके बनाएंगे, तो देखिए चौथे वाले में भी नहीं आएगा, 7 बार में चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा, तो 0.1428 और फिर उसके बाद ही चलता जाएगा। तो देखिए ये वाला डेसिमल एक्सप्रेशन अब क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अलग अलग डेसिमल एक्सप्रेशन जो हैं वो अलग अलग चीजें आपको बना के देते हैं। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, आपको समझ में आया रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, सारे टाइप्स ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फिर डेसिमल एक्सप्रेशन में कैसे लिया जाता है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम है वो यही सब चीज़ें हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग मैं अगेन बोल रहा हूँ, उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा, मतलब लाइव क्लास की वीडियो की मैं कैसा पढ़ाता हूँ वैसा क्लास जैसा पूरा सॉल्विंग वीडियो मिलेगा। ये पूरे चैप्टर में वही आपको देखने मिलेगा, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन सॉल्विंग आ गया, इस पार्ट पे तो अपने को देखना नहीं है। मैं टॉपिक्स यहाँ पर मेरा मकसद ये होता है कि आपको ये तो पता चले कि पढ़ना क्या क्या है, ये तो सॉल्यूशन है। तो इस चैप्टर में देखिए अगर आपको दिखाऊं तो ये सब चीजें हमने पढ़ी है। अ नंबर r इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q एंड r आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने पहला इंटीजर रैशनल नंबर का आपको डेफिनेशन बताया। ये रैशनल नंबर क्या होते हैं कि उनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और q 0 नहीं होना चाहिए, ये तो जरूरी बात है। डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, ठीक है, रिकरिंग भी बोलते हैं उसको। मोर ओवर नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रैशनल। जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई रैशनल एक्सप्रेशन है और वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है
तो उसको अपन रैशनल लेके चलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस आर रैशनल। क्लियर है? उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया। सारे रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला के अपन क्या समझते हैं, वो रियल नंबर है, पूरे रियल नंबर। देखिए अभी एक अपने से ट्रू फॉल्स पूछा था, क्या ऑल इरेशनल और रियल नंबर आर इरेशनल, फॉल्स था ना। क्यों फॉल्स था? क्योंकि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, ना कि सिर्फ इरेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इफ आर is rational and s is irrational, then r plus s and r minus s is rational, where r into s and r minus s also irrational number। इस चीज को याद रखना। अगर आपने एक रैशनल लिया और एक इरेशनल लिया और उसका आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, तो उससे जो आंसर आएगा वो इरेशनल ही आएगा। इसको आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। और ये कुछ आइडेंटिटी है जो आप पढ़ते हो, इसमें आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज मैं आपसे क्लास 8 का एक रिवीजन करवा देता हूं आपके लिए। एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स पता है आपको क्या होते हैं? चलिए एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट ये आप क्लास 8 से पढ़ के आए हुए हैं। एक्सपोनेंट क्या होते हैं? एक्सपोनेंट ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लिखता हूं a टू दी पावर m, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाय a एंड सो ऑन, सब मल्टीप्लाई करते करते m। तो यहां पर a क्या है? a है आपका बेस और m क्या है? आपका एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ 2 के पावर में 3, तो इसका आंसर क्या आता है बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार आपको 2 लिखना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू क्या हो गया? 8। पता है ये बात आपको, है ना? इसी चीज को अपन ने दूसरे तरीके से ऐसा पढ़ा हुआ है सेकंड पार्ट में कि 2 टू दी पावर -3 अगर है तब क्या होगा। ठीक है, तो चलो इसके लिए अपन पूरा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, अगर आपको कोई एक्सपोनेंट दिया हुआ a टू दी पावर -m, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? a1 टू दी पावर, इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में 1 टू दी पावर m करके लिख सकते हैं। a टू दी पावर -m को आप क्या लिख सकते हैं? 1 टू दी पावर m। दैट मीन्स ये जो आपका क्वेश्चन है, क्या 2 टू दी पावर -3, ये क्या हो जाएगा? 1 टू दी पावर 3, 1/2 इंटू 2 इंटू 2, 1/8, 2 टू द 4, 4 टू द 8, ये आपका 8 आ गया। क्लियर? समझ में आया ये बात? ठीक, अब देखिए दूसरा अपने पास क्या है। अगर आपको मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, बेस सेम पावर्स आर डिफरेंट इन प्रोडक्ट, तब क्या हो जाएगा? a टू दी पावर m प्लस, ये हो जाएगा a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n, a टू दी पावर m माइनस। ठीक, ये डिवाइड में पावर क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये आप क्लास 8 में पढ़ के आए होंगे, मुझे पता है। ये ऐसा हो गया। अब अगर आपने को ये दिया हुआ है a टू दी पावर m टू दी पावर n, तो इसमें क्या आ जाएगा? a टू दी पावर m, ये आपका चौथा एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप क्वेश्चन तो बनाना ही है, पर इसमें क्या होता है, अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। इसमें बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड है, तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और अगर ये पावर के पावर में पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इस तरीके से आ जाते हैं। और ये तो मैंने आपको फ्रैक्शन का बता ही दिया। इसके अलावा आप 8th में आप स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना सीखते हैं। 10 टू दी पावर वाला है ना, 10 टू दी पावर -10 है तो क्या करना है, 10 टू दी पावर +10 तो क्या करना है। तो ये तो 8 की बात है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है एक्सपोनेंट की जो आपको पता होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लूँ अगर मैं, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर -2 है एग्जाम्पल सपोज। ठीक, आप देखिए बेस दोनों का सेम है, दोनों का बेस 2 है, तो 2 हो जाएगा। अब पावर क्या हो जाएगा? 3 प्लस माइनस माइनस, साइन किसका लगता है? बड़े का, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 3 का पावर क्या है? प्लस, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 1। ये आप अर्लियर क्लासेस में
पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 माइनस -2। ठीक, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दैट मीन्स 3 और 2 कितना हो गया, प्लस हो गया। 2 टू द पावर 3 प्लस 2 यानी कि 2 टू द पावर 5 आ गया। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो हो जाएगा 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, दैट मीन 2 टू द पावर 3 इंटू 2, 2 टू द पावर 6। ये आंसर है, ये आंसर है, आंसर है। ये एग्जाम्पल, सॉरी आंसर लिख रहा हूँ मैं भी, आदत हो गया ना बेटा आंसर लिखने का, इसलिए मैंने ये जस्ट एक मैंने एग्जाम्पल लिया है कि आप क्लास 8 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि ऐसे ऐसे करके इसको किया जाता है। तो इतनी चीजें हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में जो आपके बेस बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्विंग करने जाएं तो आपको पता चल जाए कि अच्छा ये सारी चीजें इस पे कवर होनी है। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। और जैसे ही आप डायरेक्ट, क्या होता है बच्चे, ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है हमारा कि बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्डिंग में कूद जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशंस कितने तरीके के होते हैं, एक्सपोनेंट कैसे लेना होता है एंड सो ऑन। इस वीडियो में मैं आपका यही ट्राई कर रहा था कि चीज़ें आपको बता सकूँ, बता दी मैंने चीज़ें। ठीक है, आगे नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके मैं आऊँगा, तब तक के लिए इसको पढ़ाई करते रहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड थैंक यू।